आन बान और शान मंत्री जी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं साथियों 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा जी। मंत्री जी से इतना आश्वासन देंगे कि पूरी ढाणी हमारी हाथ उठाकर एक बार मंत्री जी को आश्वासन दे दे कि मंत्री जी हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत। बैकवर्ड इलाका आज भी कहलाता है और उसमें हमें फायदा भी है गवर्नमेंट की तरफ से। यदि कोई बैकवर्ड इलाका होता उसमें सहूलियत ज़्यादा दी जाती है, लेकिन अब के फरूखनगर को ऐसा इलाका बनाना है कि लोग देखने के लिए आए कि फरूखनगर इलाका कैसा। ये नरवीर सिंह की सोच है। सारे काम जो आप चाहेंगे कि भाई सरकार ये काम कर सकती, वो सारे आपके काम करूंगा। मुझे अभी बताया गया कि यहाँ पानी की दिक्कत है, पानी नहीं कोई और भी समस्या होगी उसका भी समाधान नरवीर सिंह करेगा, ये आपको विश्वास दिलाता है। बहुत से काम हमने इस गुड़गांव जिले में किए और बहुत से काम करने हैं, लेकिन साथ ही एक नरवीर सिंह के एमएलए बनने से काम नहीं चलेगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी नरवीर सिंह कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि हमारा जिला गुड़गांव में 4 विधानसभा की सीटें हैं, चारों की चारों विधानसभा सीट के जाए तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद ही विकास के काम हो सकते हैं। 14 में आपने विकास देखा, 14 से 19 तक, और 19 में भाजपा की सरकार ना बन करके 2 दलों की सरकार बनी और आपने गुड़गांव के हालात देखे। मैं आज कहूं कि हमारी गुड़गांव की हालात सड़कों की जर्जर है, लोग चलने में परेशानी करते हैं, लेकिन 14 से 19 का समय देखिए कितनी अच्छी सड़कें मैंने बनाई, 3 पट्टी लगाई, यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज बनाए, बहुत से अंडरपास फ्लाईओवर बनाए, सारे रेलवे का ओवरब्रिज बनाए, लेकिन 19 में काम आके ठप हो गया। सरकारी हॉस्पिटल और बस स्टैंड के डिमोलिशन के ऑर्डर में पीडब्ल्यूडी मंत्री के तहत करके गया, लेकिन 5 साल में सरकार ने सिर्फ हॉस्पिटल को तोड़ा, बस स्टैंड को तोड़ नहीं पाए, नींव नहीं रख पाए। हमने गुड़गांव में कई हॉस्पिटल बनाने, तकरीबन 4 हॉस्पिटल गुड़गांव में हो, तब जाके गुड़गांव का उद्धार होगा। साथियों, गुड़गांव बढ़ता हुआ शहर है, आज 30 लाख की आबादी है, और जब जनसंख्या बढ़ती है तो समस्याएं भी बढ़ती हैं। उन सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हमारे दक्षिण हरियाणा में जितने विकास के काम किए, आप देखो 2014 से पहले गुड़गांव के क्या हालात थे और 2014 से 19 तक कितने हालात बदले। अब के फिर सरकार बनने जा रही है। बहुत से लोग कहते हैं भाई कांग्रेस की सरकार बनेगी। भाई मैं 3 बार एमएलए बना हूँ और 3 बार मंत्री बना हूँ। अब की बार मैं एमएलए बन रहा हूँ, ये बादशाहपुर की जनता कह रही है, तो ये रिकॉर्ड कैसे टूटेगा? नरवीर सिंह एमएलए बने और मंत्री ना बने, और मंत्री बनेगा तो सरकार बनेगी और भाजपा की सरकार बनेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इसलिए नहीं कह रहा कि मैं भाजपा का प्रत्याशी हूँ, लेकिन हरियाणा के हालात दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं। जब हम शुरू हुए तो तकरीबन 30 सीटों पर आकलन आ रहा था, आज 35 पे आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता बीजेपी बढ़ रही है, कांग्रेस घट रही है, 10-12 इंडिपेंडेंट एमएलए छोटी पार्टियों के भी आएंगे, और आने वाले समय में आप देखना कि हरियाणा में भाजपा की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट दिया है, आज भी नायब सैनी मुख्यमंत्री है, आने वाले समय में भी मुख्यमंत्री नायब सैनी बनेगा। ये हरियाणा का 11वां मुख्यमंत्री है। मुझे 6 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला। इससे शरीफ, इससे ईमानदार, इससे मिलनसार और इससे हंसमुख मुख्यमंत्री आज तक हरियाणा प्रदेश को नहीं मिला। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि 2 लोकसभा चुनाव से 1 दिन पहले इसको मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई और अगले दिन आचार संहिता लग गई, और भाई फिर दोबारा काम किया, 56 दिन काम किया, और 57 दिन फिर विधानसभा की आचार संहिता लगी। लेकिन इन 57 दिनों में जितनी योजनाएं लागू की, वो कमाल की योजनाएं आप पढ़ोगे तो आम आदमी, गरीब आदमी के हित के बहुत काम किए, और आने वाले समय में इतने काम इस फरूखनगर और इस अहिरवाल में करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे कि कितना काम किया। साथियों, ये जो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये इसलिए लड़ रहा हूँ कि मैं हमने गुड़गांव का भला करना है। आम आदमी ये कहे भाई मंत्री बहुत बने, लेकिन काम नरवीर सिंह ने और भारतीय जनता पार्टी ने किया, ऐसा इरादा हम रखते हैं।
गुड़गांव की तस्वीर और तकदीर बदलने का ये चुनाव है। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आने वाली 5 तारीख को कमल के फूल का बटन दबाकर आप लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और हरियाणा और इस अहीरवाल में विकास की गाथा को लिखेंगे। और एक निवेदन और करता हूँ कि 29 तारीख को 10 बजे धोरका मोड़ के ऊपर एक जगह है, वहाँ माननीय वजीरपुर से निकलते ही वहाँ माननीय अमित शाह जी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि राजनीति में कुछ ताकत प्राप्त करने के लिए जनशक्ति दिखाना आवश्यक तो होता है, इसलिए आप उस जनसभा को भारी से भारी कामयाब बनाएंगे। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में माताएं, बहनें, बुजुर्ग, भाई सब उस जनसभा में आए। इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, किसी आदमी को काम नहीं। हमने जो समय मांगा था, मैंने कहा था अभी साजी से जब मैं मिला, ये छुट्टी के दिन, क्योंकि हमारा अर्बन और रूरल दोनों को विधानसभा क्षेत्र मिलता जुलता है, इतवार को लोग ज्यादा आएंगे। एक ऐसी जनसभा हो जो हरियाणा में एक नया इतिहास लिखे, एक नई रचना करे। और मैं विश्वास दिलाता हूं जो ताकत नरवीर सिंह को 14 में मिली, उससे भी ज्यादा ताकत से काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।